हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग योरसेल्फ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे अनुपात एंड समानुपात के क्लास नंबर 6 पे। दोस्तों, आज हम क्वेश्चन लेके आए हैं जो हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे आप देख रहे होंगे कि बोर्ड पे जो हमारे सवाल वो पहले से लिखे हैं, पहले इसलिए लिख लेता हूँ कि हमारा और आपका दोनों का समय बचे। तो आज हम बात करेंगे सबसे पहले नंबर पर जो हमारा प्रश्न है, यदि P अनुपात 18 समानुपात 5:3 हो तो P का मान बताइए। जैसे कहने का मतलब है, अगर कोई चार संख्या समानुपात के रूप में दी जाती है तो उसमें एक का मान नहीं दिया होता तो उसका मान पूछ लिया जाता है। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है। अब पहली क्लास में हमने ये बताया था कि अनुपात को बटे में लिख सकते हैं और समानुपात को बराबर करके हम लिख सकते हैं। जैसे मान लो प्रश्न नंबर हमारा जो ये पहला है, P अनुपात 18 समानुपात 5:3 मान पूछ रहा है। P का मान क्या होगा। जैसे हमने समानुपात की क्लास में पहले ही बताया था कि जब समानुपात के क्वेश्चन आएंगे तो बाहर बाहर की गुणा हो जाएगी और अंदर अंदर की गुणा हो जाएगी। तो P और 3 की जब हम गुणा करेंगे तो P 3 आ जाएगा और 18 गुणा 5 आ जाएगा। तो P 3 आ जाएगा और 18 पंचे 90 यानी कि 90। तो P बराबर आ जाएगा हमारा 90/3। और जब इसको हम भाग करेंगे तो यहाँ 30/30 दिया 90/30, तो यही हमारा P का मान होगा। तो जब हमारा P का मान होगा P बराबर 30, यही हमारा आंसर होगा। उसके बाद हम बात करेंगे सवाल नंबर 2, 8 और 12 का तृतीयानुपाती मान क्या होगा। जैसे मान लो यहां पे पूछ रहा तृतीय अनुपात, तो सवाल लगाने से पहले हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि तृतीय अनुपात निकालते कैसे हैं। तृतीय अनुपात जैसे ये लिखा है 8 और 12 का तृतीय अनुपात। तृतीय अनुपात क्या होगा। तो तृतीय अनुपात का मतलब है तृतीय अनुपात, तृतीयानुपाती। तृतीयानुपाती का जो फॉर्मूला है B² होता। तो हम B की जगह पर हमारा B मान 12 है तो 12 का स्क्वायर कर देंगे और बटे में A का मान है 8। तो 12 का स्क्वायर आ जाएगा 144/8। तो इसको हम भाग करेंगे तो 8 एकम 8 आ जाएगा और यहाँ बचेंगे 6। तो 8 × 64, यहाँ 8 × 64। तो यानी कि जो तृतीय अनुपात है वो है 18। यही हमारा आंसर होगा, यही हमारा आंसर। उसके बाद हम बात करेंगे प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है 3.6, 6.9 और तथा 11 जैसे 3.6, 6.9 तथा 11 का चतुर्थानुपात ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब जो संख्याएं दी गई हैं इसका जो चतुर्थ संख्या उसका अनुपात क्या होगा। मान लो 3.6, 6.9 और तथा 11.4 का चतुर्थानुपात ज्ञात कीजिए। तो कहने का मतलब है तो तीसरा पद क्या, तीसरा ही पद पूछ रहा है ना। चौथा तो 11:4 है तो 11:4 हो जाएगा, 11:4 हो जाएगा। तो ये ऐसा नहीं होगा। दूसरा, तीसरा तथा चतुर्थानुपात ज्ञात कीजिए। हाँ, मान लो जैसे 3। अब हम बात करेंगे प्रश्न नंबर 3 पे। जैसे 3.6, 6.9 तथा 11.4 का चतुर्थानुपात ज्ञात कीजिए। जैसे यहाँ है 3.6, 6.9
और 11.4 और पूछ रहा है चतुर्थ अनुपात, तो हम मान लेंगे, सॉरी यहाँ आएगा 4, तो हम मान लेंगे यहाँ x। अब ये 4 संख्याएं हैं तो इसे समानुपात अनुपात, तो ये हो गया अनुपात, ये हो गया समानुपात और ये हो गया अनुपात। अब अगर यहाँ पे हम ये देखें, जैसे अब ये जो संख्या ये है, तो हम क्या करेंगे, बाहर बाहर की गुणा हो जाएगी और अंदर अंदर की गुणा हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा 3.6 गुणा x बराबर 6.9 गुणे 11.4। हम क्या करेंगे, दशमलव दशमलव को काट देंगे, फिर 12 तिया 36, 3 से कट जाएगा और 3 से जब ये कटेगा 2 तिया 6, 3 त्रिका 9, 23 से कट जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करेंगे, यहाँ आएगा 12, तो यहाँ में अगर ये 6 से डिवाइड करते हैं, 6 दून 12 और इसको काटे 6 एकम 6 आ जाएगा, यहाँ बचेंगे 5, तो यहाँ आ जाएगा 54, तो 6 9 54, तो 1.9 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, तो यहाँ बच रहा था हमारा 23 और 19, तो 2 गुणे x बराबर 23 गुणा 1.9 का जब हम गुणा करेंगे तो इसका आ जाएगा 19 दूना 190, 90 19 238, 243। यानी कहने का मतलब अगर हम 23 और 19 जब हम गुणा करें 9 त्रिक 27 हासिल 2, 9 दून 18, 18 2 20 का 0 हासिल आया 1, 20 का 20 का 20, 1 तिया 3, 1 दूनी 2, तो 7 3 का 3 2 2 4 और यहाँ लग गया 10, यानी कि 43.7 बराबर 2x। तो x बराबर होगा, मान लो x बराबर 43.7 बटा 2, तो जब हम 43.2 से भाग करेंगे, 43.7 का 2 से भाग करेंगे तो 2 दूना 4, यहाँ 3 आएगा, 2 एकम 2, यहाँ 1 आएगा, तो 1 कट जाएगा हमारा, तो x बराबर 21.85, यही हमारा आंसर होगा। आंसर क्या, इसका जो चतुरानुपात होगा 21.85, यही हमारा तीसरे सवाल का आंसर होगा। उसके बाद अगर हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 कि 12, 8 और 20 के चतुर्थानुपात क्या होगा। 12, 8 और 20 के चतुर्थ, इसमें भी चतुर्थ अनुपात पूछा है, तो जैसे 12, 18 फिर क्या है 20, और जब चतुर्थ अनुपात पूछना है तो हम मान लेंगे x, तो हम क्या करेंगे, दशम अनुपात, समानुपात और अनुपात, तो बाहर बाहर की गुणा अंदर अंदर की गुणा, तो 12x हो जाएगा और 18 20 कितना हो जाएगा, ये हम गुणा करके देख लेंगे। जैसे 18 और 20 और 18 दूना 36, 360 12, तो बराबर x बराबर 360 12, तो 12 दूनी 12 3 36, यानी कि आ जाएगा x बराबर 30, यही हमारा आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 4 का। x बराबर 30, जो चतुर्थ अनुपात होगा वो होगा 30। उसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पे, राम और श्याम के बीच की धनराशि 8:19 के अनुपात में विभाजित की जाती है कि यदि श्याम को रुपये 247 प्राप्त हुए तो राम को कितनी राशि प्राप्त होगी। जैसे मान लो राम और श्याम, ये है राम और श्याम, किस अनुपात में धनराशि बांटी गई, अनुपात 8:19 के रूप में धनराशि बांटी गई, तो विभाजित की जाती है। यदि श्याम को रुपये 247 प्राप्त हुए, मतलब
यहाँ तो श्याम को अनुपात 19 प्राप्त हुए, जो धनराशि अनुपात 19 के रूप में प्राप्त हुई धनराशि, और श्याम को 200 रुपये प्राप्त हुए, 200 रुपये भी प्राप्त हुए, तो बराबर 247। तो अनुपात 19 बराबर अगर 247 है तो अनुपात 1 बराबर कितना होगा? तो 19 क्या हम करेंगे, 19 का इसमें हम भाग दे देंगे, तो 19 का 19 जाएगा, यहाँ बचेंगे 5, और तो यहाँ हो जाएंगे 5 57, तो 57 यानी कि 57 19 दूना 19 तिया 57 आ जाएगा। तो यानी कि 1 अनुपात बराबर 13। जब 1 अनुपात बराबर 13 आ जाएगा तो पूछ क्या रहा, तो राम को कितनी राशि प्राप्त होगी? तो अनुपात 1 बराबर 13 है, तो अनुपात 8 बराबर से हम गुणा कर देंगे, तो हमारी ये राम की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो 13 ठीक है, 8 तो 24 का 4 आ जाएगा, और 8 1 8 2 10, यानी कि जो राम को राशि मिलेगी वो 104 मिलेगी। यही हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्या कह रहा है कि 4 पद समानुपात में हैं, पहला, दूसरा और चौथा, ना कि तीसरा। यहाँ पे जो तीसरा वो है मिस, तीसरा मिस है कहने, तो पूछेगा क्या? तीसरा ही पूछेगा। पहला, दूसरा और चौथा पद क्रमशः किस रूप में है? 4 अनुपात 22 और 33, यानी कि तीसरा मिस है तो तीसरा में x मान लेंगे, और चौथा हमारा है 33। तीसरा पद बताइए, आ गई हो वही वाली बात। तो यह हम क्या करेंगे, ये समानुपात है, तो बाहर से गुणा, या ये ना करके पहले हम यहाँ पे अगर इसे हम काटना चाहते तो 11 दूना 22, 11 तिया 33, और जब 11 तिया 33 हो गया तो बाहर की बाहर गुणा और अंदर की अंदर गुणा, तो 4 तिया 12, ये हो जाएगा। एक क्रमशः 4 22 33 है, तो तीसरा पद बताइए। तो 4 दूनी 4 तिया 12 और 2 बराबर 2x, तो 2x x बराबर अगर हम गुणा करेंगे 12 2, तो यानी कि 6, तो x बराबर कितना आ जाएगा? 6। यही हमारा आंसर हो जाएगा, आंसर नंबर 6। तो जो चौथा पद होगा, तीसरा पद होगा, वो होगा हमारा 6। उसके बाद हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 7 लास्ट है जो इस आज की वीडियो का, कि 395 को ABC में इस प्रकार बांटा जाता है, B को A से 25% अधिक। कहने का मतलब कोई धनराशि है जो 395 रुपए को ABC में इस प्रकार बांटा जाता है कि जो B को A से 25% अधिक धनराशि मिलती है, B को A से 25% और तथा C से 20% अधिक प्राप्त, मतलब B को जो धनराशि प्राप्त होती है A से 25% अधिक है और C से 20% अधिक है। तो कहने का मतलब है BA का पहले हम देखेंगे, BA का देखेंगे 25%, तो 25% अगर हम कर देखते हैं तो 25% को हम बराबर 1/4 तो 5 जब जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 5/4। तो जो बटे को हम अनुपात में लिख सकते हैं, तो 5:4 ये हमारा अनुपात होगा BA का। अब कह रहा है C से 20%, तो हम अब निकाल लेंगे C और A की, और हम निकालेंगे B और C की। तो क्या कहता है 20%, तो 20% का मतलब 1/5, तो 5 1 कम 6, 5 1 6/5, यानी कि BC का जो अनुपात आएगा वो आएगा 6:5 में। अब हम क्या करेंगे, जैसे पहले वीडियो में हमने बता रखा है कि जब एक ही जैसा AB और C, ABC, तो
तो यहाँ b का अनुपात 5 भी है, b का अनुपात 6 है, तो हम इसको दूसरी संख्या से और इस वाले b को उससे हम गुणा कर देंगे। तो क्या करेंगे, इससे हम जब गुणा करेंगे 6 पंचे यहाँ आएगा 30 और 6 चौक 24, अनुपात 30 अनुपात 24। और जब इस b के अनुपात से हम इस b को गुणा करेंगे तो 5 छक्का 30 और 5 हम 25, ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ जो b का मान है 30 है और यहाँ जो b का मान है वो 30 है, तो कहने का मतलब यहाँ पे जो मान आएगा a का मान तो 24 निकल के ये आ गया, और जो अनुपात b का मान 30 ही रहेगा, उसके बाद c का मान 25। अब ये आ गया। अब कह क्या कितनी धनराशि थी, 395। जब 395 है तो हम इसका अनुपाती मान निकालेंगे। 25 30 कितना हो जाएगा, 25 30 हो जाएगा 55, 30 और 30 20 30 20 50 55 और 24, 55 और 24 हो जाएगा 79, यानी कि 1 कम 80 79 बराबर 395। जब 395 आ जाएगी तो एक अनुपात बराबर इसको भाग देंगे, तो ये 4 बार जाए 8 पंचे 40, यानी कि 400, यानी कि ये 8 पंचे 40, यानी कि 5 बार चढ़ जाएगा, 5 बार कट जाएगा। तो अनुपात 1 बराबर जब 5 है तो ये कहता क्या है, 20% अधिक प्राप्त होता, तो C का भाग क्या होगा, C का भाग क्या होगा, तो 5 मतलब 5, C का भाग होगा 125, 50 25, हासिल आया 2 और 5 दूनी 10 2 12, 125। जो C का भाग होगा वो हमारा होगा 125। A का भाग नहीं सॉरी A का भाग पूछ रहा है, A का, तो ये तो हमने C का निकाला, A का भाग तो इससे हम गुणा कर देंगे। 5 चौको 20, हासिल 2, 5 दूनी 10 2 12, यानी कि 120। A का जो भाग होगा वो होगा 120, यही हमारा आंसर रहेगा। अब हम बात करेंगे सवाल नंबर 8। सवाल नंबर 8 ये कहता है, मध्य अनुपात और तृतीय अनुपात के सूत्र का उपयोग करके, मतलब दो चीजें बताई इसमें कि कहा कि मध्य अनुपात और तृतीय अनुपात के सूत्रों का उपयोग करके 8 और 20 के बीच तृतीय अनुपात, कौन सा 8 और 20 के बीच तृतीय अनुपात निकालना, तथा 4 और 9 के बीच मध्य अनुपात का अनुपात ज्ञात कीजिए। मतलब तृतीय अनुपात के हिसाब का सूत्र प्रयोग करके इसके बीच का अनुपात तथा मध्य अनुपात का सूत्र प्रयोग करके 4:5 के रूप के मध्य का अनुपात बताना। जैसे हमने पहले भी चौथे 5वें सवाल में बताया था कि मध्य अनुपात तृतीय अनुपात का फॉर्मूला होता है b² और मध्य अनुपात का जो सूत्र होता है वो होता है √AB। तो हम क्या तृतीय अनुपात कह रहा है कि 8 और 20, तो 8 और 20 का 20²/8 और 20 का स्क्वायर जब करेंगे तो आ जाएगा हमारा 400 और बटे 8, इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो 50 आएगा। इसी प्रकार अब हम बात करेंगे 4 और 9 के बीच के मध्य अनुपात का √AB। तो मतलब कहने का 4 √4 गुणे 9 बराबर 9 चौक 36 और 36 का आ जाएगा 6। तो अब क्या आएगा, इन दोनों का जो अनुपात आएगा तो आएगा, यहां पे लिख लेते हैं 50 अनुपात 6, और 50 अनुपात को जब हम 6 डिवाइड करेंगे तो 25 दूना 50 अनुपात 2 3 6, तो 25:3 का रेशियो आ जाए। यही हमारा आंसर होगा 25:3। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद, जय भारत।